वृंदावन की पवित्र धरती पर, जहाँ यमुना नदी की लहरें शांत स्वर में गीत गाती हैं और वायु में पुष्पों की सुगंध विलीन हो जाती है, वहीं से आरंभ होती है एक अमर प्रेम कथा। एक नन्हा सा बालक, जिसके कर में बस एक कोमल सी बांसुरी थी और अधरों पर मधुर मुस्कान, वो थे कृष्ण। उनकी बांसुरी की धुन केवल एक संगीत न थी, वो एक ऐसा दिव्य अनुभव था जो हृदय को सीधा स्पर्श करता था। और फिर एक दिन यमुना के तट पर उन्होंने उसे देखा, राधा। न कोई शब्द उच्चरित हुए, न कोई वचन दिए गए, तथापि सब कुछ कह दिया गया। वो केवल एक मिलन न था, वो अनंत प्रेम का आरंभ था। कृष्ण जब भी अपनी बांसुरी का मधुर स्वर छेड़ते, राधा उसे हर दिशा में अनुभव करती। चाहे दूरियां कितनी भी क्यों ना हों, उनका हृदय सदैव कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता। उनका प्रेम निर्मल था, कोमल था और बचपन की मधुर लीलाओं से युक्त था। कृष्ण उन्हें छेड़ते, मक्खन चुराते और एक बालक की भांति मुस्कुराते। राधा रोष का अभिनय करती, परंतु उनकी आंखों में केवल प्रेम ही प्रेम होता। रात्रि के निश्चल अंधकार में, चंद्रमा की शीतल छाया के नीचे जब रास लीला का दिव्य दृश्य सजता, तो ऐसा प्रतीत होता मानो काल स्वयं ठहर गया हो। सब गोपियां कृष्ण की धुन में विलीन हो जाती, लेकिन कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा को ही खोजती, क्योंकि राधा केवल उनका प्रेम न थी, वो उनकी आत्मा थी। लेकिन हर कथा में एक अवश्य मोड़ आता है। एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन त्यागना पड़ा। मथुरा ने उन्हें आह्वान किया। उस क्षण आकाश भी निश्शब्द था, वायु भी स्थिर सी हो गई थी और बांसुरी का मधुर स्वर मानो विलुप्त हो गया। राधा बस निश्चल खड़ी रहीं, उन्हें दूर जाते हुए देखती रहीं। न उन्होंने पुकारा, न विलाप किया, क्योंकि वे समझ चुकी थीं, ये प्रेम केवल निकट रहने के लिए नहीं बना था। कृष्ण वृंदावन से दूर चले गए, पर राधा के हृदय से कभी दूर न हुए। और राधा कृष्ण से कभी अलग हुई ही नहीं, क्योंकि सत्य प्रेम दूरियों से कम नहीं होता, बल्कि और अधिक गहरा हो जाता है। समय बीत गया, कृष्ण एक महान राजा बने, एक मार्गदर्शक, एक योद्धा बने। लेकिन उनके हृदय के एक कोमल कोने में वृंदावन सदैव जीवित रहा, और उस वृंदावन में राधा सदा मुस्कुराती रहीं। राधा कभी कृष्ण की पत्नी न बनी, उनके प्रेम का कोई सामान्य समापन न हुआ, परंतु शायद इसी कारण उनका प्रेम अमर हो गया, क्योंकि उनका प्रेम साथ रहने पर नहीं, एक रूप हो जाने पर आधारित था। आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है, तो राधी स्वयं ही आ जाती हैं, मानो दोनों अलग हो ही नहीं सकते, जैसे एक ही आत्मा के दो रूप हों। आज हम केवल कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं, हम उस प्रेम का उत्सव मनाते हैं जो वृंदावन की कण कण में बसा है। उस प्रेम का उत्सव जो राधा और कृष्ण है। राधा और कृष्ण हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं। प्रेम कभी किसी को पाने का नाम नहीं होता, प्रेम किसी में समा जाने का नाम होता है। ये साथ रहने की कहानी नहीं, ये एक दूसरे के अंतर जीने की कहानी है, सदा के लिए, अनंत काल तक।